नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स टर्म 1 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं, जो आपकी 11th की एग्ज़ाम जो आपकी 8 तारीख को होने वाली है, इसमें काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है कि सांख्यिकी के पिता कौन है? तो गॉटफ्राइड आकिन्वाल। आगे मेरा है कि सांख्यिकी लैटिन के किस शब्द से बना है? तो स्टेटस। आगे है कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? तो टिपेट महोदय ने। आगे देखते हैं कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा? तो A.L. बाउले। सवाल आगे है कि एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका आता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण और आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, इसका विश्लेषण और इसका निर्वचन। 5 है। बात करेंगे बहुवचन में, तो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है आंकड़ों या फिर आंकड़ों का समूह या समंकों का समूह, संख्यात्मक मान या संख्यात्मक तथ्य। मेरा आगे सवाल है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं? तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के आंकड़ों का। सवाल आगे है संसाधन का प्रयोग हो सकता है? तो वैकल्पिक। आगे है आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तथा उसे हल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांख्यिकी विधियों का, यानी कि सांख्यिकी विधियों के माध्यम से हम आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तथा उसे हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे है आंकड़ों के स्रोत हैं, तो 2 हैं, प्राथमिक और द्वितीय। सवाल आगे है प्राथमिक आंकड़े होते हैं तो संकलित एवं मौलिक, यानी कि जो आंकड़े हम स्वयं संकलित करते हैं उसे बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। द्वितीय क्या होते हैं? तो जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उसे हम द्वितीय आंकड़े कहते हैं। आगे सवाल है कि प्राथमिक आंकड़े को संकलित करने वाले क्या कहलाता है? तो अनुसंधान करना, गणक, अन्वेषक या परीक्षक, यानी कि जो व्यक्ति आंकड़े संग्रहित करता है उसे या तो अनुसंधानकर्ता कहते हैं या गणक कहते हैं या अन्वेषक कहते हैं या परीक्षक कहते हैं। आगे है किस प्रकार के आंकड़ों के सत्यता एवं विश्वसनीयता की जिम्मेवारी अन्वेषक पर होती है? तो प्राथमिक आंकड़े। आगे है सांख्यिकी में समष्टि का अर्थ है तो अध्ययन क्षेत्र। आगे सवाल है अनुसंधान की विधियां हैं, तो 2 संगणना और प्रतिदर्श। सवाल आगे है परिमित या संरचित प्रश्नों में विकल्प की संख्या होती है, तो 2। आगे है प्रतिदर्श का अर्थ होता है तो नमूना। आगे है प्रतिदर्श के लिए आवश्यक तत्व है तो प्रतिनिधित्व और पर्याप्तता। आगे है न्यायादर्श या प्रतिदर्श, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि आकार बढ़ने पर न्यायादर्श की त्रुटि तो यह आपका घटती है। एक है एक अच्छा न्यायादर्श किस पर आधारित रहता है? तो देवदर्शन पर। आपका जो देवदर्शन है वो न्यायादर्शन का एक प्रकार, इनके 4 प्रकार हैं जिसका अध्ययन हम लोग अपना क्लास में कर चुके थे। आगे है किस प्रकार के अनुसंधान में समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है? तो संगणना में। हमको मालूम था कि संगणना में जो है वो हम हर तरह के इकाई का अध्ययन करते हैं। आगे है संगणना विधि किसके लिए उपयुक्त है? तो विजातीय समंक में, यानी कि जहाँ पर आपका समंक जो है उसमें अलग अलग व्यक्ति होंगे तो उसके लिए आपका संगणना विधि काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि जनगणना होता है, जनगणना में क्या देखते हैं कि हर परिवार का अलग अलग आय होता है, अलग अलग नाम होता है, इसके लिए संगणना करते हैं। आगे है समग्र के एक छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो प्रतिदर्श या न्यायादर्श। आगे है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के क्या लाभ है? तो इसमें कम समय लगता है, कम खर्चा होता है और कम प्रगणक की आवश्यकता पड़ती है। आगे है भारत की जनगणना कौन करवाता है? तो सेंसस ऑफ इंडिया। आगे है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सर्वेक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी कि NSSO। आगे है 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितनी है? तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। आगे है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। इसके जनक कौन थे? आपका PC महाल
20 और इनके जन्मदिन पर ही भारत में जो है सो हम 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आगे है NSSO के कितने प्रभाग हैं ये बताएं हम लोग। NSSO नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो इनके आपका 4 प्रभाग है। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। आगे है भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है सर्वेक्षण किस विधि द्वारा उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं, तो साक्षात्कार या टेलीफोन के द्वारा। आगे है चर के कितने प्रकार हैं, तो चर के 2 प्रकार हैं, कौन कौन, विविक्त और सतत। विविक्त में क्या होता है, तो जिसका मान एकदम एक पूर्णांक में होता है उसे बोलते हैं विविक्त चर, जैसे हम बोलेंगे 1 2 3। सतत में क्या होगा, जिसका मान पॉइंट में, रूट में या बटा में हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं कि बात करेंगे विद्यार्थियों की संख्या, तुमको पता है कि विद्यार्थी कभी भी पॉइंट में, आधा बटा में नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, विविक्त में। सतत में क्या होगा, क्षेत्रफल, लंबाई, वजन, इसका मान पॉइंट या बटा में हो सकता है, अर्थात ये सारे आपके सतत चर हैं। आगे देखते हैं कि अब परिष्कृत आंकड़े को में वर्गीकृत करते हैं तो मात्रात्मक चर में। आगे है मात्रात्मक चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका बारंबारता वितरण। आगे है विविक्त चरों के लिए, यहाँ चरों होगा के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है आपका बारंबारता सारणी। सवाल आगे है वर्गीकरण सारणीकरण का क्या है, तो ये आपका ये आधार है। आगे देखते हैं एक वर्ग मध्य बिंदु किसके बराबर है, तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत के बराबर। यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि x बराबर L1 प्लस L2 बटा 2। आगे है दो चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो द्विचर बारंबारता वितरण। आगे है आपका आया चित्र होता है, तो ये आया चित्र आपका होता है द्विविमा। बात करेंगे दंड चित्र को, तो दंड चित्र जो होता है आपका केवल एक ही विमा होता है, नहीं एक विमा चित्र होता है। आगे है काल श्रेणी आलेख होती है, तो काल श्रेणी आलेख जो है वो आवृत्ति आयत चित्र को कहते हैं। आगे है ओजाई वक्र किसे कहते हैं, तो संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण वक्र को हम ओजाई वक्र कहते हैं। आगे है बहुल्य की गणना करते हैं, तो आवृत्ति आयत चित्र से हम बहुल्य की गणना करते हैं। आगे है माध्य की गणना करते हैं, तो संचयी बारंबारता वक्र से हम माध्य की गणना करते हैं। आगे है ग्राफ के माध्यम से किसकी गणना नहीं कर सकते हैं, तो माध्य की गणना नहीं कर सकते हैं। आगे है वृत्त के कुल अंश का मान होता है, तो 360 डिग्री। आगे है काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दंडरेखा। आगे है आपका आयत चित्र का विकल्प क्या है, तो बारंबारता बहुभुज, यानी कि इसका नाम आपका बारंबारता बहुभुज भी हो सकता है। आगे है आयत चित्र का उपयोग किस प्रकार के चर के लिए करते हैं, तो सतत चर के लिए। आगे क्वेश्चन है आपका अंकगणितीय रेखा चित्र को क्या कहते हैं, जैसे काल श्रेणी आलेख भी कहते हैं। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलेंगे फिर आपका सेकेंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।